नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कागज़ नगर के लोकल समाचारों में। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लोकल टीवी। और आज हम लोग 21 अगस्त 2025 के न्यूज़ लेकर के आ गए हैं और आज गुरुवार का दिन है। क्या कुछ रहेंगे खास समाचार जानेंगे पूरे विस्तार से। मैं हूं आपका दोस्त कौशिक और आज न्यूज़ प्रेजेंट करने के लिए मेरा साथ दे रही हैं मेरी साथी कीर्ति जी, और साथ में एडिट किया है इस वीडियो को आप सभी के लिए हमारी साथी शोमा जी ने। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस से। गणेश पंडालों को मिलेगा क्यूआर कोड। बारिश ने बर्बाद किया खेत। मिनरल धंधा, राजनीतिक तोड़फोड़। तो चलिए दर्शकों, अब जानते हैं समाचारों को विस्तार से। तो पहली खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि आ रही है गणेश पंडाल से जुड़ी हुई। गणेश पूजा को लेकर के एक अपडेट सामने आ रही है। क्या कुछ है विस्तार से खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही हैं, गणेश चतुर्थी आने वाली है। ऐसे में पूरे कागज नगर में गणेश चंदा लेने वाले लोग गलियों में निकल चुके हैं। हर घर में लोग चंदा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। धूमधाम से गणेश चतुर्थी की तैयारियां चल रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार भी गणेश चतुर्थी की तैयारी में लग गई है। अभी कागज नगर में मौजूद हर गणेश पंडाल का हिसाब रखा जाएगा। यह हिसाब पुलिस डिपार्टमेंट रखेगी। जो भी गणेश पंडाल लगाएगा उसको पुलिस डिपार्टमेंट के वेबसाइट यानी policeportal.tspolice.government.in पर रजिस्टर करवाना पड़ेगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा तभी गणेश पंडाल को एक क्यूआर कोड दे दिया जाएगा, जिससे कि रोज़ पुलिस वाले आकर उसको स्कैन करेंगे और साथ ही पंडाल में चल रही गतिविधियों पर भी निरीक्षण रखा जाएगा। जब आप अपने पंडाल का ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी आपसे आपके पंडाल के बारे में जानकारी ले ली जाएगी। साथ ही यह भी पूछा जाएगा कि आप लोग कब, कौन सी तारीख को, कितने बजे गणेश जी का विसर्जन करने वाले हैं और कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल करने वाले हैं। एक चीज़ याद रखिए, अगर आप लोग पंडाल बैठा रहे हैं तो वहाँ पर अच्छी क्वालिटी की वायरिंग इस्तेमाल कीजिएगा। साथ ही साथ अचानक दुर्घटना से बचने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का और रेती के बस्ते तैयार रखिएगा। हर गणेश मंडली के पंडाल के बाहर एक ऐसी बैनर लगाएं जिसमें कि पंडाल के सभी कमेटी के सदस्यों और वॉलेंटियर्स की तस्वीर लगी हो। विसर्जन के दौरान सारे नियमों का पालन जरूर कीजिए। ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण न करते हुए नियमित रूप से तय किए गए स्पीकर्स को अपने पंडाल में लगाएं। शराब इत्यादि पीकर पंडाल में पहुंचकर असामाजिक गतिविधियां न करें। साथ ही अगर कोई समस्या आती है तो 100 पर डायल करके पुलिस को इसका समाचार अवश्य दें। अगली खबर आ रही है दोस्तों बारिश से जुड़ी हुई। इस कुछ दिनों पहले बहुत भारी बारिश हुई, जिसका परिणाम हम सभी ने देखा। कई जगह पे घरों के अंदर पानी आ गया, कई जगहों पे सड़कों के अंदर पानी आ गया और कई जगहों पे नाले ओवरफ्लो करते हुए दिखाई दिए। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है किसानों के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, किसान जो कि खेत में सब्जी उगाते हैं, धान उगाते हैं, कपास उगाते हैं, तब जा कर के हमारे मार्केट में पैसा आता है। क्योंकि वो लोग कमाएंगे तो वो लोग ऑब्वियसली कागज नगर में आकर के खर्चा करेंगे। तो ऐसे में किसानों की क्या दुर्दशा हुई है, देखिए इस रिपोर्ट में। एक तरफ जहां गणेश जी की तैयारियां धूमधाम से चल रही है, वहीं दूसरी ओर किसान काफ़ी परेशान हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह बारिश ने खेतों में बर्बादी मचाई रखी है। कई दिनों तक चल रही बारिश ने खेतों को पानी में डुबो दिया है और अब जब मौसम साफ हुआ है तो खेतों से पानी निकल तो गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कीचड़ बचा हुआ है। किसान ने इतनी मेहनत से अपनी खेत में लगाई हुई फसल को अब खराब होते देखकर काफ़ी बुरा महसूस कर रहे हैं। इतना बड़ा नुकसान किसानों का हो गया है। भगवान ही जाने कि इस नुकसान से किसान कब और कैसे बाहर आएगा। कागज नगर के ग्रामीण क्षेत्र के किसान अपनी इस बर्बादी की भरपाई की मांग कर रहे हैं। सभी लोग चाहते हैं कि सरकार इनकी इस दुर्दशा का मुआवजा इन्हें अवश्य प्रदान करे। तीसरी खबर पे चलते हैं दोस्तों, जो कि है मिनरल वाटर प्लांट से जुड़ी हुई। जी हाँ दोस्तों, एक ज़माना था जब मिनरल वाटर प्लांट एक बहुत बड़ा बिजनेस माना जाता था। आज तो खैर चिल्लर के भाव चल रहा है। हर गली में आपको कहीं ना कहीं मिनरल वाटर प्लांट देखने को मिलेंगे। लेकिन इस मौसम में सबसे ज़्यादा खराब हो जाती है मिनरल वाटर प्लांट की हालत। क्या कुछ रहेगी, रिपोर्ट आप लोगों को विस्तार से बताएंगी कीर्ति जी इस विश्लेषण में। कुछ सालों पहले तक वाटर प्लांट का धंधा एक बहुत ही बड़ा धंधा माना जाता था,
लेकिन आज की तारीख में कागजनगर शहर में एकाएक ढेर सारे मिनरल वाटर प्लांट्स लग गए हैं। ऐसे बहुत सारे वाटर प्लांट्स हैं जिन्होंने आज तक अपने दुकान का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। कई लोगों ने तो परमिशन ही नहीं ली। जैसे ही बारिश का मौसम आ रहा है वैसे वैसे इन मिनरल वाटर प्लांट्स की हालत ख़राब होती जा रही है। कई दुकानों में अच्छे क्वालिटी का फिल्टर लगा होने के कारण पानी की क्वालिटी ख़राब होती दिखाई दे रही है। ऐसे ढेर सारे वाटर प्लांट्स हैं जो लोग पानी का डब्बा घर पर आकर डिलीवरी करके जाते हैं। ऐसे कई सारे डिलीवरी वाले डब्बे में गंदगी और काई जमी हुई पाई गई है। इससे भी कई सारे लोग नाराज हैं। पानी का डब्बा 20 रुपये से लेकर 50 रुपये तक चल रहा है और इन व्यापार में भारी कंपटीशन देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि हमारे कोमरम भीम जिले में कम से कम 500 से अधिक मिनरल वाटर प्लांट चल रहे हैं। क्या आप भी मिनरल वाटर प्लांट से पानी खरीद कर पीते हैं? इसके बारे में आपकी राय क्या है? आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं दोस्तों राजनीतिक ट्विस्ट एंड टर्न को लेकर के आई खबर पर। जी हाँ दोस्तों, राजनीति में बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, काफी तोड़ फोड़ नजर आ रही है। क्या हुआ कल, क्या हुआ आज, सब कुछ देखिए इस खबर में विस्तार से। तो चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। कागजनगर में राजनीतिक उठापटक लगातार तेजी से होती हुई दिखाई दे रही है। कागजनगर के पार्टियों के अंदर तोड़फोड़ देखने को मिल रही है। आने वाले स्थानीय चुनाव को देखते हुए कई नेता इधर से उधर खिसकते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत हुई है भारतीय जनता पार्टी में हुई तोड़फोड़ से। पार्टी की राज्य इकाई के एग्जीक्यूटिव मेंबर कोंगा सत्यनारायण से वे अपने कई साथियों के साथ बीआरएस पार्टी में शामिल होते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कल एक प्रेस स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में एक छत्र विधायक हरीश बाबू का राज चल रहा है। वह किसी और नेता को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। हाल ही में बीजेपी ने अपना एक जिला कमेटी बनाया था जिसमें कई सारे कार्यशील लोगों को नजरअंदाज कर दिया गया। ऐसा आरोप सत्यनारायण लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में वह आरएस प्रवीण कुमार के साथ मिलकर बीआरएस में अपनी भागीदारी देंगे। वहीं दूसरी तरफ यह भी बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक को कोनेरू कोनप्पा भी जल्द ही बीआरएस पार्टी में वापस से शामिल कर लेंगे। कुछ महीनों पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ करके इंडिपेंडेंट रहने का फैसला किया, लेकिन चूंकि स्थानीय चुनाव लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है तो हो सकता है कि वह भी किसी न किसी पार्टी का दामन थाम ले ताकि पार्टी फंड से उनके ऊपर पड़ रहा आर्थिक बोझ थोड़ा कम हो जाए। खैर, वहीं दूसरी ओर विधायक हरीश बाबू लगातार चौथे दिन भूख हड़ताल पर बैठे हुए दिखाई दिए। आज उनका समर्थन करने के लिए हमारे ग्रेजुएट एमएससी अंजी रेड्डी साहब अपनी टीम के साथ कागजनगर आए। उन्होंने भूख हड़ताल में बैठे हरीश बाबू के साथ मिलकर कई घंटों तक भूख हड़ताल में शामिल रहने का काम किया। साथ ही उन्होंने स्टेट लेवल पर कांग्रेस पार्टी और स्थानीय लेवल पर कुछ नेताओं पर प्रहार करते हुए अपना वक्तव्य रखा। जल्द ही उनका प्रेस स्टेटमेंट हम आपको लोकल टीवी पर प्रसारित करके देंगे। जैसा कि आप लोगों ने इस रिपोर्ट में देखा दोस्तों, बीआरएस पार्टी के अंदर में जो है बीजेपी के बड़े नेता शामिल होते हैं। एक्चुअली बीजेपी में एक पोस्ट होती है जिसे कि स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर का पोस्ट कहा जाता है। ये एक तालुके में एक व्यक्ति को मिलता है। तो हमारे जो बीजेपी में अभी तक स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर हुआ करते थे कोंगा सत्यनारायण, उन्होंने एकाएक बीजेपी को छोड़ करके वापस से बीआरएस पार्टी ज्वाइन कर ली है। जी हाँ दोस्तों, कोंगा सत्यनारायण की बात करूं तो उन्होंने अपना राजनीति जो है बहुत ही कम उम्र में शुरू कर दिया था। वो तेलुगु देशम पार्टी में थे और टीडीपी की एक यूथ विंग होती है तेलुगु युवता, उसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे। आगे चल करके उन्होंने टीडीपी ज्वाइन करी, टीडीपी के बाद में बीआरएस ज्वाइन किया, तब उसे टीआरएस कहते थे, और 10-12 साल तक वो जो है बीजेपी के साथ में जुड़े रहे। उसके बाद अभी पता नहीं उनको क्या सूझा है और एकाएक वो अपने समर्थकों के साथ में बीआरएस पार्टी में ज्वाइन हो गए हैं फिर से। जी हाँ दोस्तों, उनकी घर वापसी हो गई है। इसको लेकर के आपका क्या कहना है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और सुनने में आ रहा है कि ऐसी ही तोड़फोड़ और भी जारी रहेगी। और कोनप्पा साहब का तो हमने बता ही दिया है कि उनकी ऐसी एक खबर आ रही है कि वो फिर से बीआरएस पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। और आगे क्या होगा पता नहीं। अगर आप में से किसी को राजनीति में इंटरेस्ट है, अगर आप सोच रहे हैं, अपना विचार रखना चाहते हैं, तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा, राजनीति से जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को बता दूं,
आज चौथे दिन जो है लगातार विधायक हरीश बाबू धरने पर बैठे नजर आए। मुद्दा वही है कि पोडू भूमि जो ज़मीनें हैं जंगलों में बहुत सालों से जहां पे खेती हो रही है उसको लेकर के जो है फिर से कांग्रेस सरकार ने अड़ंगा डाल दिया है और किसानों को खेती नहीं करने दी जा रही है। एक जियो नंबर 49 जो है वो विकास में आड़े आ रहा है, मतलब विकास करने नहीं दिया जा रहा है। ऐसी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है जिसके वजह से जो विधायक हरीश बाबू हैं उन्होंने कसम खा ली है कि अब जब तक जियो नंबर 49 हटता नहीं वो भूखे रहेंगे, भूख हड़ताल पे रहेंगे। अब भूख हड़ताल करते हुए उनकी तबीयत आज शाम को सुनने में आया बहुत ही खराब होती हुई दिखाई दी। उनका शुगर लेवल लगातार लुढ़कता हुआ, डाउन होता हुआ दिखाई दिया। सरकारी अस्पताल से ऑफिसर्स आए थे, उन्होंने उनकी चेकअप की और एक लैब रिपोर्ट तैयार करके दी। खैर अब उनकी चूंकि तबीयत खराब हो रही है इसी चक्कर में जो है अभी बीजेपी वालों ने एक नया प्लान सोचा है और प्लान के तहत कल यानी 22 तारीख को शुक्रवार के दिन कागज नगर बंद का आह्वान किया गया है। तो जो भी बीजेपी सपोर्टर्स हैं, समर्थक हैं, वो लोग कल यानी 22 तारीख के दिन अपनी दुकानें बंद रखेंगे, अपना इंस्टीट्यूशंस बंद रखेंगे और साथ ही साथ रास्ते पे सन्नाटा बनाने की कोशिश की जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि विधायक हरीश को बीजेपी कितना सपोर्ट देती है, साथ ही साथ उनका कैडर कैसे चलता है। चूंकि एक बहुत गंभीर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जो बॉडी तैयार की है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी तैयार की है, मंडल कमेटी तैयार की है, सब में भेदभाव हो रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि जो नई डिस्ट्रिक्ट कमेटी बन गई है वो कितना जोरदार इम्पैक्ट दिखा पाएगी इस मामले को लेकर के। और देखने वाली बात यह भी रहेगी कि कब आखिरकार हमारे विधायक पालवाई हरीश बाबू इस अनशन को तोड़ेंगे। क्या इसका इफेक्ट हैदराबाद में सरकार पर देखने को मिलेगा? क्या रेवंत रेड्डी हमारे विधायक के सामने झुक जाएंगे और जियो नंबर 49 को पूरी तरीके से डिलीट कर देंगे? देखेंगे आगे चल करके, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन आप लोग लगातार देखते रहिए हमारे चैनल को ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे क्या कुछ चल रहा है कागज नगर में। सब कुछ हम आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पे लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार वीडियो को 300 400 500 लोग डेली देख रहे हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि वीडियो को पसंद कर रहे हैं और लाइक बटन पे क्लिक कर रहे हैं। तो आप अगर लाइक बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें थोड़ा हौसला अफजाही मिलेगा, हम और अच्छे से काम करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब थी आज की कागज नगर की अपडेट। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। शेयर कीजिएगा वीडियो को कागज नगर के अन्य लोगों तक और शेयर करके बताइएगा जरूर कि कल बीजेपी समर्थक कागज नगर बंद का आह्वान कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक अपना ध्यान जरूर रखिए। नमस्कार।